शेखपुरा जिले में वृद्धजन आश्रय स्थल का शुभारंभ हुआ। पूर्ण रूप से इस सरकारी संस्था का उद्घाटन राज्य के परिवहन मंत्री तथा जिला के प्रभारी मंत्री शीला मंडल ने किया। ये संस्था शहर के बाईपास स्थित गौशाला के पास अभी किराए के मकान में शुरू किया गया है, जिसके बाद में सरकारी भवन बनाया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी आरिफ हसन, एसपी बलिराम कुमार चौधरी, नगर परिषद के मुख्य पार्षद रश्मि कुमारी, उप मुख्य पार्षद सोनी देवी, स्थानीय पार्षद तथा कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हुए। ये आश्रय स्थल 100 बेड का शुरू किया गया है, जिसमें बेसहारा बुजुर्गों को निःशुल्क भोजन, नाश्ता, आवास के साथ आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगा। आश्रय स्थल का संचालन नगर परिषद के अधीन होगा। इस अवसर पर मंत्री शीला मंडल ने कहा कि राज्य की नीतीश कुमार सरकार समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखती है। सरकार की इसी संवेदनशीलता का परिणाम ये बुजुर्ग आश्रय स्थल है। सरकार नवजात से लेकर के किशोर, छात्र छात्रा, युवक, महिला, किसान और बुजुर्ग के हितों का भी ख्याल रख रही हैं। मंत्री ने कहा कि सामाजिक स्थिति बहुत ही चिंतनीय है कि अपने ही संतान बुजुर्ग माता पिता को बेसहारा छोड़ देते हैं, जिसके कारण बुजुर्गों को इन आश्रय स्थलों की शरण लेनी पड़ती है। इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पूरी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल का जो है आज उद्घाटन किया गया नगर परिषद शेखपुरा में। इसके तहत जितने भी 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है या उनको कोई टेम्प्रोरी जो है घर से निकाल देता है या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि वो अपने घर में नहीं रह पाते हैं, तो वो इस आश्रय स्थल में रह सकते हैं। इसमें सभी तरह की व्यवस्था की गई है। 50 बेडेड है। इसमें खान पान की व्यवस्था है, किचन अपना है। इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था है, जहाँ पे 24 घंटे चिकित्सक रहेंगे। ये पूर्ण रूपेण जो है एजेंसी के द्वारा संचालित की जाएगी, ताकि किसी तरह की कोई सुविधा में कोई कमी ना हो, और नगर परिषद के अंदर तहत जो है संचालित किया जाएगा। क्या डायरेक्शन दिया गया सर के द्वारा? डायरेक्शन ये दिया गया कि जो भी खास करके क्योंकि उम्र के जो लोग होते हैं 60 साल के, उनको इंगेज रखना, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने जो है इंडोर गेम्स वगैरह का या फिर काउंसलिंग सेंटर का भी हम लोग इंतजाम करेंगे, ताकि जो भी बुजुर्ग यहाँ पे आएंगे वो लोग अच्छे से अपना समय यहाँ पे बिता सकें। क्षमता और आगे बढ़ाया जा सकता है? फिलहाल जो है 50 बेडेड का डायरेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, नगर विकास विभाग की तरफ से, और जैसे ही डायरेक्शन बढ़ेगा तो हम लोग बढ़ा लेंगे। देवी जी और यहाँ पे शेखपुरा की तमाम जनता सबको हृदय से बहुत बहुत प्रणाम है, आभार है और शुभकामना है। लेकिन कहीं ना कहीं मन थोड़ा व्यतीत हो रहा है कि जो कल तक हम लोग बाहर में सुना करते थे, आज हमारे यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है, और धन हो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने जो गरीब गुरबा बुजुर्ग लोग के लिए भी सोचते हैं। आज सोचिए, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, असहाय हैं। बहुत ये लगता है जब हम लोग भी जाते हैं, कई तरह की बातें सुनते हैं कि बच्चे इस तरह से माँ बाप के साथ करते हैं, तो उन बच्चों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि बाबू, आज तुम यंग हो, कल तुम भी बूढ़े होगे। ये सृष्टि का नियम है, इसमें सबको, ये कोई नहीं सोचे कि हमारा तो परिस्थिति वो आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। सबको इस परिस्थिति से, इस एज से सबको गुजरना है। इसलिए सब लोग को चाहिए कि ऐसा नौबत नहीं है। अगर मान लीजिए, बहुत अच्छा आपने स्लोगन भी लिखा है, बुढ़ापा जिंदगी का आखिरी अध्याय नहीं है बल्कि नए अध्याय की शुरुआत है। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो लोग असहाय हैं, जिनका कोई मतलब, कभी कभी ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो भी बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको असहाय हो जाते हैं, तो उनका वहाँ पर आकर के आप यहाँ रह सकते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बुजुर्गों की तरफ से हम लोग उनके सोच को भी धन्यवाद देते हैं, और आप लोग से भी आग्रह करना चाहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग आएंगे तो उनके लिए हमने अभी जस्ट आपको बताया कि इंडोर गेम का प्लानिंग करिए। और न सबसे बड़ी बात है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनको खाने पीने से ज्यादा बुढ़ापा में आदमी को साथ की जरूरत होती है, जो कोई लोग दो टूक बात करे, तो एक अच्छा नर्सेज का भी व्यवस्था हो, ताकि वो टाइम टू टाइम लोग से एक माँ बेटी के संबंध, रिश्ते, इमोशनली साइकोलॉजिकल चीज भी होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से जुड़ पाए, ताकि इनको अकेलापन का एहसास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस एज में बहुत चीज को समझना भी पड़ता है। और यहाँ पर आप लोगों ने कहा, अभी हमने देखा भी कि डॉक्टर की भी व्यवस्था रहेगी, 24 घंटे डॉक्टर की व्यवस्था रहेगी। ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है कि इससे क्या होगा, देखिए बुजुर्ग अवस्था में होता है कि ऐसे तो आजकल के युग में तो कोई ठीक नहीं है, आप यंग है फिर तो भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल चीज है, उसको समझना है कि उनके इमोशन को समझना है, उनको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए।
और जो असहाय हैं, चाहे कोई वर्ग के लोग हों, सबको इसमें आने का ये मिले और लोग में आपस में तनाव भी ना हो, उन लोग से भी आग्रह है